हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मस्त, बढ़िया। पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किया था कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। ठीक है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है फाइंड आउट करना हो तो उस कंडीशन में हम क्या फार्मूला अप्लाई किए हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स P जिसका कोऑर्डिनेट गिवन हो कि x1, y1 और Q हमारा जो पॉइंट था उसका जो है कोऑर्डिनेट क्या है आपका x2, y2। तो इनके बीच का डिस्टेंस फार्मूला हमने फाइंड आउट किया था कि d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स जो होता है वो लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू गिवन पॉइंट्स P एंड Q क्या हो गया आपका कि लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ इज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स जिसका कोऑर्डिनेट आपका जो है गिवन है x1, y1 और x2, y2। तो पिछले लेक्चर में हमने बताया था आपको कि दो पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट आपका गिवन हो कि x1, y1 हो और x2, y2 हो तो उसका डिस्टेंस जो है उनके बीच का डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर? अगर हमारा एक पॉइंट ओरिजिन हो और दूसरा कोई गिवन पॉइंट हो जिसका कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो x और y हो तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट मीन्स किसी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? तो ये सब चीजें जो हैं हमने जो है पिछले लेक्चर में ही डिस्कस किया है। आज के इस लेक्चर में हम लोग इस डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके ठीक है कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स आपके साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस लेते हैं और क्वेश्चंस लेकर के साथ में प्रैक्टिस करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपका यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला so that the given points are collinear। ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स आपका 1, -1 और एक पॉइंट है 5, 2 एंड एक पॉइंट है आपका 9, 5। क्लियर? तीन पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, और इसका जो है कोऑर्डिनेट गिवन है तीन पॉइंट्स का। 3 जो पॉइंट्स है उसका कोऑर्डिनेट गिवन है। हमें प्रूफ करना है कि ये तीनों जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर है। कोलिनियर मीन्स एक ही जो है लाइन में स्थित है, सिचुएटेड है, कि हमारा जो है तीनों ये जो पॉइंट है एक ही लाइन पर पड़ता है तो उस कंडीशन में वो हमारा पॉइंट क्या कहलाता है? कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स किसे कहते हैं कि जितने पॉइंट्स को कोलिनियर कह रहा है कि ये कोलिनियर है दैट मीन्स वो एक ही लाइन सेगमेंट में पड़ेगा। ठीक है, एक ही लाइन पे पड़ेगा तो उन सभी पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, कि कोई भी पॉइंट्स जितने भी पॉइंट्स गिवन है अगर कोई एक लाइन पे हो तो उस कंडीशन में वो सारे पॉइंट्स जो है क्या कहलाते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो हमने जो है मान लिया कि एक पॉइंट जो है आपका दिया हुआ है 1, -1। ठीक है, आपका गिवन सेकंड पॉइंट B है, उसका कोऑर्डिनेट है 5, 2 और C पॉइंट्स है 9, 5। इन तीनों पॉइंट्स को हमें दिखाना है कि कोलिनियर है। ठीक है, किससे? बाय डिस्टेंस फार्मूला से। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला से हम इसको दिखाएं। इसको और कोलिनियर दिखाने के किन पॉइंट्स को जो है 3 पॉइंट्स को कोलिनियर दिखाने के और 2 मेथड्स होते हैं जिसमें जो है आगे हम क्लास 11th में एरिया ऑफ
ट्रेंगल का जो फार्मूला होता है उसके यूज से, या स्लोप ऑफ द लाइन के फार्मूला से भी हम जो है कोलिनियर पॉइंट्स प्रूव करते हैं। वो आपके सिलेबस में यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या प्रूव करना है कि डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके हमें बताना है कि तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर है, ठीक है। तो देखिए तीनों पॉइंट्स के कोलिनियर होने के लिए जो ए बी है, ए और बी, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा डी, ठीक, और जो बी सी है इनके बीच का जो पॉइंट का डिस्टेंस होगा डी टू, वो अगर ए और सी पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस अगर हम फाइंड आउट कर लें और देखें कि अगर ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी हो जाए, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि हमारा पॉइंट जो है ए बी सी तीनों क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स। क्लियर कि जो हमारा पॉइंट गिवन है उस पॉइंट के बीच का हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करें, ए बी के बीच फाइंड आउट करना है, क्या होगा आपका, ये x1, ये होगा y1, ये क्या होगा x2, ये क्या होगा y2, क्या होता है x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, ठीक है। यहां से क्या मिल गया आपका 5 माइनस 1 16 और 3 9, दैट इज इक्वल टू 5। क्लियर। अब B और C के बीच में हम फाइंड आउट करें, B और C के लिए ये क्या हो जाएगा आपका x1 y1 और ये हो जाएगा आपका x2 ये y2। क्लियर। तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करें, क्या होता है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 9 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहां से क्या मिल गया आपका 16 प्लस 9, दैट इज इक्वल टू 5। क्लियर। अब क्या करें, AC फाइंड आउट करें डिस्टेंस फार्मूला से। तो AC के लिए क्या होगा, ये x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो उस कंडीशन में आपका हो गया कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो क्या मिल गया आपका 8 का 64 और 6 का 36, तो 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा 10, ठीक है। अब जो है देखें AC इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी है कि नहीं। AC क्या है आपका 10 है, ए बी क्या है 5 है, बी सी क्या है 5 है। दैट मीन्स ए बी ए सी इज इक्वल टू ए बी धन बी सी, ए बी प्लस बी सी। तो जब हमारा जो है ए बी और बी सी के इक्वल हो गया, दैट मीन्स द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्लियर कि जब किसी पॉइंट्स को 3 गिवन पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करना हो तो हम क्या करेंगे, दो पॉइंट लेकर के जो है उनके बीच का हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, और दो जो है पॉइंट का दो पॉइंट लेकर के हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। कितने पेयर बनेगा, 3 पॉइंट है, दो को लेकर के बना रहे हैं, 3 बनेगा। 3 में देखेंगे कि 2 का सम जो है अगर तीसरे के इक्वल है तो उस कंडीशन में तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। क्लियर कि जब भी किसी 3 पॉइंट्स को हमको कोलिनियर प्रूफ करना हो तो उस कंडीशन में हम दो पॉइंट को लेकर के उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करें। इस तरह से 3 पेयर बनेगा और तीनों पेयर में हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर लें और 2 का डिस्टेंस का सम अगर तीसरे के इक्वल हो तो उस कंडीशन में तीनों पॉइंट्स हमारे क्या होते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। क्लियर। नोट कर लें। तो इस तरह से जो है हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करके किसी गिवन 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करते हैं, ठीक है। अब चलिए अब देखें आगे कि अब जो है कोई ज्योमेट्री फिगर है, ज्योमेट्री फिगर जैसे ट्रेंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, राइट। क्वाड्रिलेटरल में रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है। तो अगर उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट गिवन हो तो हमें प्रूफ करना है कि वो जो है ट्रेंगल या क्वाड्रिलेटरल कौन सा जो है क्वाड्रिलेटरल या ट्रेंगल होगा, ठीक है। तो उस टाइप का क्वेश्चन करें। देखें क्वेश्चन आपका कि सो दैट द पॉइंट्स A 7, 10, B
-2,5 and C 3, -4 are the vertices of an isosceles right triangle. राइट ट्रायंगल, ये PYQ है 2013 and 7। क्लियर? क्या है क्वेश्चन आपका कि 3 पॉइंट्स गिवन है किसके, सो दैट द पॉइंट्स ABC आर द वर्टिसेज ऑफ, किसी जो है हम जानते हैं कि 3 पॉइंट्स जो कि कोलिनियर ना हो और उसको ज्वाइन करें तो उससे क्या मिलेगा, आपको ट्रायंगल मिलेगा। कोई भी 3 पॉइंट अगर हम ले लें, 3 पॉइंट ले लें, अगर इसको हम जो कि कोलिनियर ना हो अगर इसको ज्वाइन करें तो इससे हमारा क्या बनेगा, एक जो है ट्रायंगल फॉर्म होगा। ठीक है, तो गिवन है ए पॉइंट जो है 7, 10 और एक पॉइंट आपका B गिवन है -2,5 एंड C गिवन है आपका 3, -4। ठीक है, प्रूफ करना है कि ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है और आइसोसेल्स के साथ राइट ट्रायंगल भी है। क्या है, राइट ट्रायंगल है। तो आइसोसेल्स ट्रायंगल किसे कहते हैं कि आइसोसेल्स ट्रायंगल जो है ऐसा ट्रायंगल जिसमें कि 2 साइड इक्वल हो, तो उस कंडीशन में वो ट्रायंगल हमारा क्या होता है, का स्पेशल नाम है आइसोसेल्स ट्रायंगल। कि आइसोसेल्स ट्रायंगल में 2 जो है साइड हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब राइट क्या होता है, राइट ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, एक एंगल 90 डिग्री हो। तो चलिए हम फाइंड आउट करें साइड। तो साइड फाइंड आउट करने के लिए ए पॉइंट है, B पॉइंट है, इन्हीं 2 पॉइंट को मिलाने से एक हमारा जो है साइड मिला है। तो इसका जो है डिस्टेंस फार्मूला से हम फाइंड आउट कर लेंगे कि AB = x2 - x1। हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, आप तो समझ ही गए होंगे। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका 7 + 2 9 81। ठीक है, फिर 10 - 5 5 25। अगर इसको हम सम करें तो क्या मिलेगा, 106 मिलेगा। फिर चलिए BC करें। BC क्या होगा आपका, BC क्या होगा आपका, देखिए -2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 + 4 का होल स्क्वायर। यहाँ से भी मिल गया आपका 25 + 81 दैट इज इक्वल टू 106। ठीक है, अब क्या करें, AC फाइंड आउट करें। 3 साइड है, तीनों साइड को फाइंड आउट करें। ठीक है, अब क्या हो गया आपका 7 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 10 + 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 7 - 3 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 10 + 4 का स्क्वायर करेंगे तो 196। तो इससे मिल गया आपका 6 6 12 और 9 1 10 और 1 11 और 1 1 2। ठीक है, तो इससे हमारा क्या मिल गया कि 2 साइड AB और BC जो है इक्वल है। तो इक्वल है तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, आइसोसेल्स ट्रायंगल होगा। दैट मीन्स ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। अब एक तो प्रूफ हो गया, क्या प्रूफ करना था कि ये आइसोसेल्स ट्रायंगल का वर्टिसेज है। ठीक है, कि ये जो गिवन पॉइंट्स हैं वो एक आइसोसेल्स ट्रायंगल के वर्टिसेज हैं। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि राइट ट्रायंगल हो, क्या होना चाहिए, राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम होता है कि कोई भी राइट ट्रायंगल हो तो हाइपोटेनस का स्क्वायर और बेस का हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द बेस एंड एल्टीट्यूड। कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ बेस एंड एल्टीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, देन ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखिए इसमें कोई भी एक साइड 2 साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है। देखिए AC स्क्वायर फाइंड आउट करें, इसमें क्या हो जाएगा आपका 212। फिर AB स्क्वायर फाइंड आउट करें, क्या होगा 16। फिर आपका जो है क्या है BC स्क्वायर है, BC स्क्वायर ये आपका है 106।
तो देखिए मिल रहा है आपका कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर मिल रहा है। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दैट मीन्स एंगल बी जो है हमारा क्या है 90 डिग्री है। एंगल बी क्या है 90 डिग्री है। देयरफॉर ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल, हेंस प्रूव्ड। क्लियर, नोट कर लें। तो इस तरह से जो है किसी ट्रायंगल का अगर वर्टिसेस गिवन हो तो उस जो है वर्टिसेस गिवन वर्टिसेस से हम लेंथ निकाल लेंगे साइड का, ठीक है। और उस साइड को फाइंड आउट करने के बाद हम देखेंगे कि उसमें साइड में क्या जो है रिलेशन है, उस रिलेशन के बेस पे हम बताते हैं कि हमारा वो ट्रायंगल जो है कौन सा ट्रायंगल होगा, ठीक है। आइसोसेल्स में दो जो है साइड इक्वल होता है और इक्विलेटरल में तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। तो क्या हो जाएगा, अगर तीनों साइड इक्वल होंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए किसी एक साइड का स्क्वायर जो है इक्वल हो दो साइड के स्क्वायर के सम के, तो उस कंडीशन में हमारा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। क्लियर, नोट कर लें, नोट कर लें। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है बुक से भी आप प्रैक्टिस करें। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ ए 5,2 कोई पॉइंट आपका गिवन है, इफ ए 5,2, ठीक है, बी 2,-2 एंड सी 2,t 2,-2,t are the vertices of a right triangle with angle B is equal to 90 degree, then find the value of t. ये आपका है PYQ 2015। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देखें इसका। क्या गिवन है, 3 पॉइंट्स है ए बी सी, 3 पॉइंट्स है ए बी सी जो कि किसी ट्रायंगल के जो है वर्टिसेज हैं। तो ट्रायंगल बनाएं, इसमें एक ट्रायंगल बना लें, किसी भी टाइप से ऐसे भी बना सकते हैं, कोई ये नहीं है, ठीक है। तो ट्रायंगल बना लें, एक ट्रायंगल हमने जो है बना लिया, ठीक है। अब क्या कर रहा है, एंगल बी पे 90 है, इस पे 90 है, इसको क्या बोल रहा है वो बी है। अब ये मान लीजिए ए हो और ये सी हो, तो ए का जो है पॉइंट क्या दिया है 5,2, बी का पॉइंट क्या है 2,-2 और सी का क्या है -2,t, ठीक है। अब क्या है कि अब जो है फाइंड आउट करें ए बी क्या होगा, तो ए बी इज इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये 2 है, ठीक है। अब क्या हो गया, यहाँ से 3 का 9 हो गया और 4 का 16, दैट इज इक्वल टू 5। फिर हम फाइंड आउट करें ए सी कितना होगा, ए सी इज इक्वल टू 5 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - t का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 5 2 7, 7 का स्क्वायर 49, 2 - t का होल स्क्वायर, ये आपका ए सी हो गया। अब क्या लिखें, बी सी, बी सी क्या होगा आपका 2 + 2 का होल स्क्वायर -2 - t का होल स्क्वायर और 2 + 2 का होल स्क्वायर दैट में 16, और फिर यहाँ से जो है माइनस अगर कॉमन ले और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा 2 + t का होल स्क्वायर, ठीक है। अब गिवन है कि एंगल जो है बी क्या है 90 डिग्री है, ठीक है, ये गिवन है। तो उस कंडीशन में हमारा ट्रायंगल क्या होगा, दैट मीन्स ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट
ट्रायंगल। जब राइट ट्रायंगल होगा तो बाई पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर मींस AC स्क्वायर जो होगा वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल होगा बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब AC स्क्वायर क्या है? AC स्क्वायर ये है आपका √49 प्लस 2 - t का होल स्क्वायर। ठीक है, का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका स्क्वायर रूट हट जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू AB स्क्वायर इसमें क्या हो जाएगा 25 प्लस BC स्क्वायर ये है 16 प्लस 2 प्लस t का होल स्क्वायर। क्लियर? तो क्या हो गया आपका 49। अब 2 - t का होल स्क्वायर A - B का होल स्क्वायर क्या होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। क्लियर? कि A - B का होल स्क्वायर से हम लिख लिए 2 - t का होल स्क्वायर क्या होगा कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। फिर यहाँ पे देखें तो 25 और 16 करें अगर कितना हो जाएगा आपका 41। फिर इसका स्क्वायर करें तो 4 प्लस t स्क्वायर प्लस 4t। क्लियर? अब कैंसिल करें 4t स्क्वायर दोनों साइड में है, कैंसिल हो गया आपका। अब 49 माइनस 41 इज इक्वल टू 4t प्लस 40 प्लस 40 दैट इज इक्वल टू 8t और इसमें से माइनस करें तो 8 तो t इज इक्वल टू 8/8 इज इक्वल टू 1। क्लियर? हमें क्या फाइंड आउट करना था कि अगर जो है 3 पॉइंट्स किसी ट्रेंगल के वर्टिसेज हो और ट्रेंगल हमारा क्या हो एंगल B पे 90 डिग्री हो तो उस कंडीशन में t का वैल्यू फाइंड आउट करना था। क्लियर? नोट कर लें। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सो दैट क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आपका क्वेश्चन सो दैट द पॉइंट्स A -3, 2 B -5, -5 and C 2, -3 and D 4, 4 are the vertices of a rhombus find the area of rhombus। क्या है क्वेश्चन आपका कि 4 पॉइंट्स जो है गिवन है और वो 4 पॉइंट्स जो है किसी रोम्बस के वर्टिसेज हैं। तो रोम्बस क्या होता है कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें चारों साइड्स जो हैं इक्वल होते हैं और कोई भी एंगल 90 डिग्री न हो तो उस कंडीशन में हमारा क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाता है रोम्बस कहलाता है। और रोम्बस में जो है रोम्बस का और भी प्रॉपर्टी है कि उसके डायगोनल जो है क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल्स पे। ठीक है, तो चलिए रोम्बस का जो है हम और उसका जो है डायगोनल्स इक्वल नहीं होता है कि रोम्बस क्या होता है कि रोम्बस ऐसा होता है कि जिसमें उसके चारों साइड जो है क्या होंगे इक्वल होंगे। ठीक है, तो चलिए इसको लिखे पहले ABCD जो गिवन है आपका क्या है A का -3 2 ठीक, B क्या है आपका -5, -5 C क्या है 2, -3 और D क्या है 4, 4। तो इससे साइड जो है 4 साइड्स जो है रोम्बस का फाइंड आउट करें। ठीक है, हमें दिखाना है कि पॉइंट्स हमारा क्या है रोम्बस का है। ठीक है, तो देखिए AB इज इक्वल टू AB क्या होगा आपका x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4 + 9 दैट इज इक्वल टू 13। फिर आपका फाइंड आउट करें BC क्या होगा -5 -2 का होल स्क्वायर -5 क्या है आपका पॉइंट A इज इक्वल टू कामा है -3 2 और B क्या है आपका B पॉइंट है -5 ठीक है। अब यहां से जो है कौन सा हम फाइंड आउट कर रहे हैं B और C। तो -5
फिर और ये क्या है आपका थर्ड पॉइंट, क्या है थर्ड पॉइंट है -2 -3, 2 -3 है, 2 -3 A B C D, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा आपका, सो दैट द पॉइंट्स A -3 2 -5 -5 and 2 -3 and 4 4 are the vertices of a rhombus। जो हमारे पॉइंट्स गिवन हैं वो पॉइंट्स जो है क्या है, रोम्बस के पॉइंट्स हैं, ठीक है, वर्टिसेस के पॉइंट्स हैं। तो अब इसमें देखें ए क्या हो गया, ए बी आपका फाइंड आउट हो गया, √13 मिल गया। फिर से देखें इसको -3 + 5, ठीक, फिर 2 + 5, सॉरी 2 + 5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 2 + 5 करेंगे 7 का स्क्वायर 49, तो 49 और 4 53। फिर यहाँ पे देखें तो -5 - 2 होल स्क्वायर, फिर -5 + 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मिल गया आपका 49 + 4 दैट इज इक्वल टू 53। क्लियर। अब देखें BC हो गया। अब क्या फाइंड आउट करें, CD। तो CD क्या होगा, CD इज इक्वल टू 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 + 3 का 3 का होल स्क्वायर। यहाँ से मिल गया 4 + 49, यहाँ से भी मिल गया 53। क्लियर। अब एक जो है साइड और है, एक साइड और है, उसको भी फाइंड आउट करें। AD क्या होगा, तो AD इज इक्वल टू -3 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो गया आपका 49 + 4 दैट इज इक्वल टू 53। तो रोम्बस जो है कि कंडीशन में क्या होता है, 4 जो साइड्स हैं क्वाड्रिलेटरल के वो इक्वल होते हैं। देखिए यहाँ पे इक्वल है, इक्वल है, इक्वल है, ठीक है। तो जो हमारा पॉइंट्स है, ठीक है, जो हमारा पॉइंट्स है उस पॉइंट से हमने जो है साइड फाइंड आउट किया डिस्टेंस फार्मूला यूज करके, तो हमें मिल गया कि 4 साइड्स आर इक्वल। तो दो कंडीशन में जो है हमारा क्या होता है, साइड्स इक्वल होते हैं किसी क्वाड्रिलेटरल के। एक स्क्वायर होता है तो साइड इक्वल होता है, और एक रोम्बस होता है तो साइड इक्वल होता है। तो यहां तक जो है करने के बाद हमें यही मिला कि 4 साइड्स इक्वल हैं, तो या तो स्क्वायर हो सकता है, नहीं तो रोम्बस हो सकता है। हमें क्या प्रूव करना है कि ये रोम्बस के वर्टिसेज हैं। तो रोम्बस के लिए एक और कंडीशन जो है कि डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, जबकि स्क्वायर में जो है डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसके डायगोनल्स फाइंड आउट कर लें, इसके डायगोनल्स फाइंड आउट कर लें, ठीक है। एक कंडीशन और देना पड़ेगा, तो आप जो है AC फाइंड आउट करें। AC क्या होगा, देखें AC क्या होगा, AC 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 + 3 का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया आपका 5 का होल स्क्वायर 25 √50, ठीक है। फिर आप फाइंड आउट करें BD क्या होगा, देखें BD हो गया 4 + 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 + 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या हो गया आपका 81 + 81, ठीक है। तो क्या हो गया 2 8 8 60। तो AC जो है BD के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो रोम्बस के लिए चारों साइड्स इक्वल होंगे, लेकिन हमारा जो डायगोनल्स होगा वो इक्वल नहीं होगा, क्योंकि जब डायगोनल्स इक्वल हो जाएगा और साइड्स हमारे जो है इक्वल हो जाए, तो उस कंडीशन में जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो क्या होगा, स्क्वायर होगा, ठीक है। तो रोम्बस का कंडीशन ये है कि चारों साइड्स जो है हम क्या करेंगे, इक्वल प्रूव करेंगे, और उसका डायगोनल्स जो है इक्वल नहीं होगा। दैट मीन्स ABCD इज ए रोम्बस, ठीक है, प्रूफ हो गया रोम्बस। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। तो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स √50 इंटू √160। क्लियर, ठीक, नोट कर लें। तो और एक लाइन इसको सिंप्लीफाई कर लें हम। क्या होगा आपका कि एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 √50 को क्या लिख सकते हैं 5√2, और 162 को लिख सकते हैं 9√2, ठीक है। अब यहां से क्या मिल गया आपका 45
इंटू √2 2/2 दैट इज इक्वल टू 45 स्क्वायर यूनिट। क्या लिखेंगे यहाँ पे? स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया का जो है क्या होता है? स्क्वायर होता है। यूनिट स्क्वायर, मीटर होगा तो मीटर, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर, फीट होगा तो फीट। ठीक है, क्लियर? तो नोट कर लें। तो इस तरह से जो है 4 वर्टिसेस किसी क्वाड्रेटर का था, तो उसी क्वाड्रेटर को हमें प्रूफ करना था कि वो रोम्बस है, और उस रोम्बस प्रूफ करने के लिए फोर साइड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे, और उसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। अब जब डायगोनल्स भी इक्वल हो जाते हैं उस कंडीशन में हमारा क्या होता है? ये स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, प्रूफ करना है रोम्बस, तो डायगोनल हमारे इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? रोम्बस हो गया। अब रोम्बस हो गया तो उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना था। तो एरिया क्या होता है? हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। क्लियर? नोट कर लें, नोट कर लें। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सो दैट ट्रायंगल ABC and DEF are similar triangle if the coordinates of vertices ABC and DEF are given। कोई हमारा दो ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल है एक ABC, सो दैट ट्रायंगल ABC वेयर A का कोऑर्डिनेट है -2, 0, B का क्या है आपका 2, 0, 2, 0, और C 0, 2 एंड ABC वेयर A का कोऑर्डिनेट -2, 0, B का कोऑर्डिनेट 2, 0 और C का कोऑर्डिनेट 0, 2 एंड ट्रायंगल PQR वेयर P का कोऑर्डिनेट आपका जो है क्या है -4, 0, Q का कोऑर्डिनेट 4, 0 और R का कोऑर्डिनेट जो है 0, 4 हो, ठीक है, आर सिमिलर। हमें क्या प्रूफ करना है कि दोनों ट्रायंगल जो है ये सिमिलर होंगे। ये PYQ है 2017 कि दो जो है ट्रायंगल गिवन है, ठीक है, दो ट्रायंगल गिवन है। अब दो ट्रायंगल में जो है एक ABC है और एक क्या है PQR है, ABC और एक PQR है, दो ट्रायंगल है। इसके वर्टिसेस गिवन है -2, 0, 2, 0 और 0, 2। इसके जो है वर्टिसेस गिवन है, इसके वर्टिसेस क्या है -4, 0, 4, 0 और 0, 4। तो हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर ट्रायंगल होंगे। ठीक है, चलिए साइड फाइंड आउट करें डिस्टेंस फार्मूला से। तो AB क्या होगा? तो AB इज इक्वल टू -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मिल गया आपका 16 दैट इज इक्वल टू 4। फिर आप BC फाइंड आउट करें, BC फाइंड आउट करें। BC क्या होगा आपका 2 0 का होल स्क्वायर 0 2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 + 4 √8 और √8 क्या हो जाएगा आपका 2 √2। फिर AC फाइंड आउट करें, AC क्या होगा? तो AC इज इक्वल टू -2 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मिल गया आपका 4 + 4 दैट इज इक्वल टू √8 दैट इज इक्वल टू √2। तो AB, BC और AC हमने फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ से फाइंड आउट करें PQ क्या होगा? तो PQ इज इक्वल टू -4 का होल स्क्वायर प्लस 0 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिल गया -8 का स्क्वायर 64 दैट इज इक्वल टू 8। फिर हमारा क्या है QR फाइंड आउट करें। QR क्या मिलेगा? तो 4 - 0 का होल स्क्वायर 0 - 4 का होल स्क्वायर क्या हो गया आपका 16 + 16 32 4 √2। ठीक है, अब यहाँ से PR फाइंड आउट करें, PR फाइंड आउट करें। PR क्या होगा -4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 -4 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो क्या हो गया आपका 16 और 16 32 और 32 का स्क्वायर रूट 4 √2। क्लियर?
तो हमने जो है ए बी सी और पी क्यू आर में जो वर्टिसेस गिवन थे ट्रायंगल के ए बी सी और पी क्यू आर के वर्टिसेस से हमने क्या किया, साइड फाइंड आउट किया दोनों ट्रायंगल का। तो दोनों ट्रायंगल का साइड फाइंड आउट हो गया डिस्टेंस फार्मूला से। अब जो है हमें दिखाना है कि ये ट्रायंगल दोनों क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलर के लिए, दोनों ट्रायंगल सिमिलर के लिए उनके साइड्स का रेशियो जो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जब साइड्स का रेशियो इक्वल होगा तो उस कंडीशन में दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ए बी, एक साइड ये है ए बी बाई पी क्यू, कितना है ए बी बाई पी क्यू, ए बी क्या है 4 है, पी क्यू क्या है 8 है। ठीक है, अब देखिए बी सी बाई क्यू आर, बी सी क्या है आपका 2√2 है, क्यू आर क्या है, क्यू आर 4√2 है, ये भी क्या मिल गया आपका 1/2। ठीक है, अब देखें ए सी बाई पी आर, ठीक है, ए सी क्या है, ए सी क्या है 2√2 और पी आर क्या है 4√2, यहां से क्या मिल गया आपका 1/2। क्लियर, क्लियर, नोट कर लें, नोट कर लें। अब देखें, अब जो है इस ट्रायंगल में हमको क्या मिल गया कि ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर। दैट मीन्स ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर बी सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल के लिए दो ट्रायंगल जो है सिमिलर तब होते हैं जब उनके जो है साइड्स का रेशियो क्या हो, इक्वल हो। साइड्स का रेशियो क्या हो, इक्वल हो। तो उस कंडीशन में दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल होते हैं। क्लियर, नोट कर लें, नोट कर लें। अब जो है एक क्वेश्चन और देखें, कि आपका क्या है कि सो दैट ए पॉइंट ए और उसका कोऑर्डिनेट क्या है कि 1,2, एक पॉइंट जो है ए है, सो दैट ए 1,2 बी 4,3 सी 6,6 डी and D 3,5 are the vertices of a parallelogram। क्या प्रूव करना है कि 4 पॉइंट्स जो है गिवन है और इनको ज्वाइन करने से एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होता है, और वो क्वाड्रिलेटरल जो है एक स्पेशल क्वाड्रिलेटरल है पैरेललोग्राम। ये प्रूव करना है। सो दैट एंड आल्सो सो दैट ABCD इज नॉट ए रेक्टेंगल। चूंकि रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है, स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम होता है, तो ये कह रहा है कि ये पैरेललोग्राम तो है लेकिन रेक्टेंगल नहीं है। चलिए हम देखें कि 4 पॉइंट्स हैं ABCD। ठीक है, तो 1,2 4,3 6,6 और 3,5। ठीक है, अब क्या करें, फाइंड आउट करें AB क्या होगा, अंडर रूट 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला से हम साइड फाइंड आउट करें तो 9 + 1 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 10। क्लियर। अब BC फाइंड आउट करें, BC कितना होगा, तो BC इज इक्वल टू 4 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 6 का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 दैट इज इक्वल टू 13। ठीक है, अब क्या फाइंड आउट करें, CD क्या होगा आपका, अंडर रूट 3 - 6
का होल स्क्वायर 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मिल गया आपका 9 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 10। ठीक है, फिर अब क्या है, AD है, AD फाइंड आउट करें। तो AD इज इक्वल टू हो गया आपका 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये क्या मिल गया आपका 4 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 30। तो यहाँ से क्या मिल गया कि AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD। ठीक है, तो AB इज इक्वल टू CD और BC इज इक्वल टू AD है, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। पैरेललोग्राम के लिए, अब पैरेललोग्राम में क्या होता है, स्क्वायर भी आता है पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल भी आता है। ठीक है, अब यह जो है केवल पैरेललोग्राम है, स्क्वायर और रेक्टेंगल नहीं है। ठीक है, ये हमें दिखाना है। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या होता है कि डायगोनल्स इक्वल होते हैं, लेकिन अगर दूसरे टाइप का पैरेललोग्राम होगा तो उसमें डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। तो डायगोनल्स हम फाइंड आउट करें कि इक्वल है कि नहीं। ठीक है, तो डायगोनल हमारा क्या होगा, AC इज इक्वल टू, ठीक है, क्या हो गया आपका 3 माइनस 4 AC 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या मिल गया 25 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 41। फिर हम BD फाइंड आउट करें, तो BD क्या होगा, तो BD इज इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ से जो है हम देखें तो कितना होगा 1 प्लस 4 अंडर रूट 5। दैट मीन्स AC और BD इक्वल नहीं है। ठीक है, दैट इज इफ कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक, एंड इट इज नॉट ए रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल के कंडीशन में हमारा डायगोनल क्या होता, इक्वल होता। ठीक है, और हमारा डायगोनल क्या है, अनइक्वल है। दैट मीन्स ये पैरेललोग्राम तो है लेकिन रेक्टेंगल नहीं है। क्लियर, नोट कर ले। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला यूज करके डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सेक्शन फार्मूला के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद बच्चों।